नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर उमेश कुमार रियल फाइटर चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 मंजरी के बिहारी के दोहे नामक पाठ। इस पाठ में कवि ने मनुष्य के गुणों के महत्व का वर्णन किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। बड़े ना हूजे गुणन बिन विरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ियो ना जाए। दोस्तों, इसमें कवि कहते हैं कि कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी बड़ा यश पद क्यों न प्राप्त कर ले, परंतु बिना गुणों के वह महान नहीं हो सकता। जिस प्रकार से धतूरे को भी कनक की उपाधि दी गई है, धतूरे को भी कनक कहा जाता है, परंतु धतूरे का गहना बनाकर कोई नहीं पहनता है। अति अगाध अति ओथरो नदी कूप सरबाई, सो ताको सागर जहाँ जाकी प्यास बुझाई। दोस्तों, इसमें कभी कहते हैं कि नदी, कुआं, तालाब और बावड़ी कितने ही गहरे हों या कितने ही उथले क्यों ना हों, जिसके द्वारा जब किसी की प्यास बुझा दी जाती है तो वही उसके लिए समुद्र के समान होता है। अर्थात यदि प्यास नदी से बुझ रही है तो नदी उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए समुद्र के समान है। यदि कुएं से बुझ रही है तो वह कुआं उस प्यासे के लिए समुद्र के समान है। ओछे बड़े न हो सकें लगो सतर होए गैन, दीर्घ होई ना न कहूँ फार निहारे नैन। दोस्तों, इसमें कवि कहते हैं कि छोटे कभी बड़े नहीं हो सकते हैं, चाहे वे कितना भी ऐंठ कर गगन छूने की कोशिश क्यों ना कर लें। जिस प्रकार से छोटी वस्तु कभी बड़ी नहीं हो सकती, चाहे हम आंखों को कितना ही फाड़कर उसे क्यों ना देखें। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बौराए जग इही पाए बौराए। दोस्तों, इसमें कवि कहते हैं कि धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुना अधिक मादकता होती है, क्योंकि धतूरे को खाने पर व्यक्ति पागल हो जाता है, जबकि सोना मिल जाने पर ही लोग पागल हो जाते हैं। अर्थात मनुष्यों का व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, उनमें घमंड आ जाता है। 10 दिन 10 आदर पाई कहे, कर लय आप बखानु, जो लगी काग सराध पखु, तो लगी तो सन्मानु। दोस्तों, इसमें कवि कहते हैं कि मनुष्य को यह बात जान लेनी चाहिए कि उसका थोड़े दिन ही आदर सम्मान होता है। जिस प्रकार से श्राद्ध पक्ष में कौवे को बुला बुला कर उसका आदर सम्मान किया जाता है। बंधु भय का दीन कहे को तारियो रघुराई, टूठे टूठे फिरत हो झूठे विरद कहाई। दोस्तों, इसमें कवि रघुराई से कहते हैं कि हे रघुराई, हे रघुवर, आपने गरीब का बंधु बनकर उसे संसार के इस भव सागर से पार उतार दिया है। अतः आप प्रसन्न हो जाइए और मेरा भी उद्धार कीजिए, जिससे आपके बड़े होने की बड़ाई झूठी ना हो। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बसत सुचित अंतर तऊ प्रतिबिंबत जग होई। इसमें कवि कहते हैं कि श्याम की मोहने वाली मूर्ति की अद्भुत गति होती है, यह जिसके हृदय में बस जाती है उससे सारा संसार प्रतिबिंबित हो जाता है। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो न एको बार,
दूरी भजन जाते कहयो, सौ तय भजियो गंवार। इसमें कवि जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम्हें जिसका भजन, जिसका गुणगान करने के लिए कहा गया, उसे तुमने एक बार भी नहीं भजा, किंतु तुम्हें जिन दुर्गुणों से दूर रहने के लिए कहा गया, तुमने उन्हीं दुर्गुणों को अपना लिया है।